जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी उम्मीद करते हैं सो गए होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग के लिए नींद है कहाँ, और हो सके कल सुबह हमारी कैसी हो ना हो, संदेश आज रात्रि को ही दे देना चाहेंगे इस वीडियो में। और हम लोग का जीवन ही ऐसा है कि एक ही वीडियो में सुख और दुख दोनों का चर्चा करना पड़ता है। उसी के क्रम में आज का ये वीडियो भी है। तो सबसे पहले, भारत देश विभिन्न आस्थाओं का देश है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं इस देश में समाहित हैं। आस्थाओं का देश है। तो उसी के क्रम में रक्षाबंधन की हार्दिक असंख्य अनगिनत शुभकामनाएं। सनातन धर्म जीवन का अनुपालन करने वाले धर्मावलंबियों को रक्षाबंधन की असीम अनगिनत शुभकामनाएं। हमारी ओर से कोटि कोटि असंख्य शुभकामनाएं। और साथ ही साथ डुमरी उपचुनाव, देखिए एक चीज कहेंगे, पता नहीं झारखंड के लोग कब सीखेंगे। तकलीफ होती है, चुनाव होते रहता है, चुनाव होंगे भी। हमारे जन्म से पहले चुनाव होते थे, हमारे जिंदा रहते रहते चुनाव होंगे, हमारे मरने के बाद भी चुनाव होंगे। लेकिन मुझे लगता है झारखंड के, खासकर हमारे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह की सीमाओं में जो विधानसभा है, वहां के जो यूथ हैं, कहीं ना कहीं बाहर के लोग एक कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आज बाहर के लोग झारखंड में हावी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमियां हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अभी डुमरी का उपचुनाव, सोशल मीडिया में इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी होती है मानो कि वे लोग आपस में कभी बैठेंगे ही नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, मैं आपको बेरमो विधानसभा की कहानी पहले सुनाता हूँ। बेरमो विधानसभा में जो लोग लोकसभा में रविंद्र पांडे जी को वोट करते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को, वही लोग विधानसभा में राजेंद्र बाबू को वोट करते थे, यानी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बाहर के थे, वे बिहार के थे, यूपी के थे। तो जाहिर सी बात है, देखिए उनकी एकजुटता कैसी थी, ना कोई छिटाकसी, ना कोई टिक्का टिप्पणी। जबकि एक बीजेपी, एक कांग्रेस, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा आभास नहीं होने दिया। और यहाँ हमारे झारखंड के लोग आजसू, जेएमएम और भी जो दल हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से छिटाकसी करते हैं कि न जाने, पता नहीं कि कभी शादी विवाह के कार्यक्रम में भी वे लोग एक साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, व्यवहार में कटुता ना लाएं, व्यवहार में किसी प्रकार का कदाचार ना करें, शिष्टाचार राजनीति करें, हम निवेदन करेंगे। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा और मैं उन दोनों चीजों पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। दो चीज इसलिए क्योंकि अगर आप एक चीज पर चर्चा करते तो लोग सोचते कि आप उसके पक्ष वाले हैं। इसलिए मैं दो चीजें, और दोनों दलों का है। सबसे पहली बात, डॉक्टर लंबोदर सर के साथ एक घटना घटी, तो जाहिर सी बात है इस घटना में विपक्ष का रोल होगा। तो मैं ये वहां पर होना चाहिए था कि यदि इस प्रकार की कोई बात है, रात्रि की बात है, तो उनको चाहिए था प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिल लेते हैं और उनसे चर्चा करते हैं, अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो। लेकिन किसी एक, जैसे भी हैं, जिस दल के हैं, विचारधारा अलग है, लेकिन झारखंडी विधायक थे, अतः विपक्ष के साथियों को नहीं चाहिए था उनके लिए गो बैक नारा लगाना। जबकि उसी क्षेत्र में अनूप सिंह घूम रहे हैं, उसी क्षेत्र में मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता घूम रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए। तो मैं इस मसले पर डॉक्टर लंबोदर बाबू के साथ जो चर्चाएं सुनने को आ रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, व्यवहार भिन्न नहीं होना चाहिए। और एक बात अब मैं दूसरे पक्ष की करूंगा, क्योंकि अगर एक पक्ष की बात करूंगा तो शायद लोग कहेंगे कि आप एक पक्ष ले। दूसरा पक्ष ये है कि राजू बाबू का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष के लोग, यानी उनके जो विपक्ष में, वो लोग उसको काफी धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं, उत्तराखंड शब्द को लेकर। पहला बात मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने जो उत्तराखंड शब्द का जिक्र किया है, वो उत्तराखंड स्टेट नहीं है मेरे साथियों, वो उत्तराखंड स्टेट नहीं है, बल्कि डुमरी विधानसभा में एक क्षेत्र आता है जिसे उत्तराखंड कहा जाता है। तो अब बात तो क्लियर है ना भाई, हम दोनों पक्षों की बात रखें। एनडीए की ओर से लंबोदर बाबू की घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और इंडिया की ओर से जो राजू बाबू का उत्तराखंड को आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। क्योंकि भाई हम एक के बारे में बात करेंगे तो लोग हमें किसी पक्ष का विशेष कहेंगे, इसलिए हम दोनों पॉइंट पर बात करेंगे कि जो डॉक्टर लंबोदर सर के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं है, और जो राजू बाबू के साथ हुआ उनके बयान को लेकर वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनके उत्तराखंड का मतलब डुमरी में एक क्षेत्र जिसे हम लोग उत्तराखंड कहते हैं। इसीलिए जो लोग
राज्य के नहीं, माने डुमरी के नहीं है, रामगढ़ में बैठ के, रांची में बैठ के अगर उसको ट्रोल कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि भविष्य में फिर हम लोग को एक साथ बैठना है, एक साथ शादी ब्याह में भेंट होना है, बहुत जगह हमारा आमना सामना होगा। तो उस उत्तराखंड का संबंध उत्तराखंड स्टेट से नहीं, बल्कि डुमरी के एक क्षेत्र उत्तराखंड वहां से है। तो मैं दोनों पॉइंट को रखना चाहूंगा, एक जो डॉक्टर लंबोदर के सर के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो राजू बाबू के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं चुनाव लड़ना है, हमारे ना रहने के बाद भी चुनाव होंगे, लेकिन कम से कम मेल मोहब्बत को जीवंत रखें, और टिक्का टिप्पणी, आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वहीं तक होना चाहिए जिसको हम लोग सह सकें और जो सहने के योग्य हो और जो मेरे हिसाब से नैतिक हो। आलोचनाएं होनी चाहिए, विपक्षी की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा शब्दों की गरिमा, व्यवहार की गरिमा को ध्यान रखेंगे। मैं डुमरी उपचुनाव में जितने भी नौजवान खासकर हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। और एक अहम बात, जो कि मैंने पहले कहा कि हम लोग का जीवन ऐसा है कि एक ही वीडियो में खुशी और गम दोनों का चर्चा करना पड़ता है, दुख और तकलीफ दोनों को बताना पड़ता है। एक ही वीडियो है जहां हमें खुशी गम दोनों की चर्चा, खुशी इसलिए कि पर्व की बधाइयां, और गम एक है कि हमारे सूचना मिली है विजय मुर्मू जो MPL में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिजन धरने पर बैठे हैं मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर। हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं, हालांकि रात काफी हो गई इसीलिए वार्ता नहीं हो पाई। तो जो भी हमारे साथी हैं जो खासकर निरसा और गोविंदपुर से हैं, कृपया आप लोग पहुंचेंगे, और साथ ही साथ जो भी लोग अन्य दल से भी हैं, तो ये क्योंकि मौत और मुआवजा का मामला है, समर्थन के लिए पहुंचेंगे। MPL का जो मेन गेट है वहीं पर परिजन धरने पर बैठे हैं, चूंकि रात्रि हो गई थी और हम लोग का जामताड़ा में प्रोग्राम भी था। तबीयत, आंख, गला और आवाज से आपको स्पष्ट हो चुका है कि हम लोग किस स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी क्या बताएं और किसको सुनाएं और कितना सुनाएं। तो जितने भी साथी हैं पहुंचने की कल सुबह, कल अब हो ही गया, वो कल कहाँ रहा, आज सुबह 8 बजे MPL गेट निरसा पहुंचकर पीड़ित परिवार, पीड़ित परिजनों के समर्थन में खड़े रहेंगे। पुनः रक्षाबंधन की असीम असंख्य शुभकामनाएं। डुमरी उपचुनाव को लेकर संदेश कि देखिए, विचारधाराओं में मतभेद होना चाहिए, विचारधाराओं में वो झलकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस प्रकार का व्यवहार ना हो जो कि मने न्याय संगत ना लगे। मुझे दोनों ही व्यवहार न्याय संगत नहीं लगे। लंबोदर बाबू के साथ जो हुआ वो भी न्याय संगत नहीं लगा, और राजू बाबू के बयान को जो आप उत्तराखंड प्लेस के जगह उत्तराखंड स्टेट डिनोट किया गया वो भी न्याय संगत नहीं लगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह चलिए दोनों पक्ष की बात रखता हूँ, क्योंकि अगर एक पक्ष की बात रखता तो शायद हमें आप एक पक्षीय कहते हैं। तो इसीलिए मेरे निजी थॉट्स हैं, मेरे निजी विचार हैं, बाकी सबकी अपनी राय। यही कहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव फिर नए होंगे, लेकिन लोग हमें चुनाव के बाद भी जीवन जीना है, इस बात का ध्यान रहे। जिस प्रकार फुटबॉल के मैदान में जब उतरते हैं तो भले हम लोग आधा घंटा खेलते हैं, एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, मन करता है उसे फुटबॉल से मारकर गिरा दें, उसे किक मारकर नीचे पटक दें, लेकिन याद रखिएगा उस आधे घंटा में ही जीवन नहीं होता है। उस आधे घंटा यानी 30 मिनट के अलावा बाकी जो ग्राउंड का बाहर है वहाँ 30 साल की दोस्ताना की जिंदगी है, उसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक उसी प्रकार राजनीति 5 साल में एक बार आती है, एक दिन बस क्षण भर के लिए तो वोट करना है, 15 दिन तक तो चुनाव का माहौल ही रहता है, लेकिन फिर आपको कई सालों तक एक साथ रहना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चुनाव के बाद भी हमारा जीवन है और उस जीवन का आगे बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।